वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की एक बहुत बेहतरीन कविता को ख़त्म करेंगे और एक ही वीडियो में इन दोनों कविताओं को हम लोग कर लेंगे, जिससे और किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में हम लोग ये कर लेंगे और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो ये है हम लोगों की उत्साह और अट नहीं रही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित। निराला जी जो बंगाल की महिषादल आज के मेदिनीपुर ज़िले के थे, उन्होंने ये बहुत बेहतरीन कविता लिखी युवाओं के लिए, खास करके भी स्वतंत्रता संग्राम में एक बेहतरीन कवियों के स्थान वाले कवि हैं, जिन्होंने जो वास्तविक परेशानियां हैं, जो गुलामी का समय है, जो पूंजीपति और कोटिपति लोगों के अत्याचार हैं, उसके जो मध्यम वर्गीय लोग गरीब लोगों को दबाते हैं, उसके विद्रोह के बारे में अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के लिए लिखा है। तो उसी के बारे में हम लोग उसी के तरीके से वो युवाओं को भी बताते हैं। उसी के बारे में कविता उत्साह। नाम सुनकर ही समझ पाए उत्साह का क्या अर्थ होता है कि आप उत्साह से बढ़ जाएं, आप खुशी से बढ़ जाएं। अंग्रेजी में एक शब्द है एंथुसियाज्म, आप उससे भी समझ सकते हैं। अब बादल को संप्रेषित करते हुए, बादल को संबोधित करते हुए कवि बादल का प्रयोग करते हुए अपनी कविता में लिख रहे हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन घेरा करो। बादल जो है वो तुम गरजो, घेर घेर घोर गगन, तुम जो अपने आप को घेरते हो। हम लोग कहते हैं जब बारिश होने वाला होता है तो बादलों ने घेर लिया, तो उसी प्रकार कवि जो कह रहे हैं कि वो बादलों ने घेर लिया है घोर गगन, इस गगन में, इस आकाश में बादलों ने घेर लिया है और लहराकर को बहुत तेज बारिश करो। ललित ललित काली घुंघराली बाल कल्पना की सिफारिश। ललित बहुत नवीन तरीके से, बहुत अलग अलग तरीके से काली घुंघराली। काले घुंघराली का क्या अर्थ है? वो बहुत काले हैं रंग में, बादलों को काला संप्रेषित किया जाता है कि काले रंग के हैं और अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग कोई घुमावदार है, कोई कटाव है, कोई मोटा है, कोई और भी अलग अलग तरीके के रूपों में है। बाल कल्पना कीजिए। बाल कल्पना यानी कोई भी बच्चा होता है उसकी कल्पना होती है कि वो विभिन्न तरीके की शेप्स बनाता है। उसी प्रकार जो बादल हैं उनके भी अलग अलग शेप है। तो कभी जो कह रहे हैं बाल कल्पना कीजिए, बाल कल्पनाओं जैसे ये जो है बादलों का रूप है। विद्युत छवि उनमें कवि नवजीवन वाले। विद्युत छवि उनमें, विद्युत यानी वो बिजली है, वो कवि के मन वो क्रांति वाली भाव है जो कवि लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि अब तुम सुप्तावस्था को अपनी छोड़कर अपने लिए विद्रोह करो, अपनी स्वतंत्रता को लो। अपनी स्वतंत्रता को चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें जीतना होगा। कवि का ये मेन मोटिव, हम लोग मोटिव कह सकते हैं, कवि का मेन मोटिव है कि वो लोगों को सुप्तावस्था से जगाना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं विद्युत छवि उड़ में विद्युत छवि उड़ में यानी बिजली के बाद क्रांति की जो भावना है वो लोगों के दिल में होनी चाहिए। और जो है कवि है वो नवजीवन वाले, वो अपने जीवन को नवीन कहते हैं कि उनके जीवन में भी कुछ लगता है, उन्हें कोई एक नया चीज़ मिला जिससे वो अपने जीवन को एक सहारा मानते हैं। उन्हें अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अब अगर कोई एक नई चीज़ मिलती है तो उन्हें वो सहारा लगती है। इसलिए कह रहे हैं कवि नवजीवन वाले, कवि को एक नया जीवन मिला है, इस तरीके से कवि कह रहे हैं। वज्र छिपा नूतन कविता है। वज्र छिपा उनकी कविता में, उनको कविता को एक वज्र के तरीके से कह रहे हैं अपनी कविता को, क्योंकि उससे जो है लोगों के मन में परिवर्तन आ सकता है। लोग और तरीके से नई चीज़ें, लोगों के मन में क्रांति की भावना लाने का कवि का उद्देश्य है कि लोगों के मन में क्रांति की भावना की आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वज्र छिपा है। अगर लोग जाग जाएंगे तो उन्हें स्वतंत्रता मिलने की चाह है। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। फिर से भर दो लोगों के मन में और बादल तुम गरज दो। बादल गरजने से क्या होगा, लोगों के मन में जो है वो क्रांति की भावना आएगी, क्योंकि वो बादलों के माध्यम से कह रहे हैं कि लोगों के अंदर अब एक इच्छा हो, एक उद्वेग बने, एक साहस आए कि वो स्वतंत्रता के लिए लड़े, वो भी क्रांति करें। एक कवि बादलों के माध्यम से एक कंपैरिजन कर रहे हैं। विकल विकल उन्मन विश्व के निदान की सकल जन। विकल बहुत परेशान थे, कहा वो विकल उन्मन विश्व के निदान सकल जन। माफ कीजिएगा, विकल उन्मन विश्व के निदान सकल जन। विकल बहुत परेशान थे, जो सारे जन हैं, जो दुनिया के सारे लोग हैं, अपने मेरे देश के जो लोग हैं, वे विश्व के निदान हैं सकल जन। सकल यानी सारे जो लोग हैं वो परेशान हैं, बहुत परेशान है। अब देखिए यहाँ कवि जो कह रहे हैं, लोग जो है वो गर्मी से बहुत परेशान है, ठीक है। अब अगर गर्मी से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं तो जब बारिश होती है बहुत तीव्र, तो ही उससे
कोई भी हो, हम मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, उसको बारिश होने के बाद ही राहत मिलती है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुखी जीवन जैसा महसूस होने लगता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा तप्त गर्मी पड़ती है तो परेशानी महसूस होती है। तो कभी इसी प्रकार बादल को संप्रेषित कर रहे हैं कि बादल तुम जब गरजोगे तो उससे जो लोग हैं उन्हें मुक्ति मिलेगी, लोग सुखी होंगे, उससे ठंडक मिलेगी, हर तरह की स्फूर्ति आ जाएगी। वही इस पंक्ति में कहा गया, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। आप किसी भी दिशा से आ गए, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, कोई भी दिशा से ये जो घन है अनंत, इस आकाश का तो कोई अंत नहीं है, ये कहीं भी है, ये हर तरफ से है। तो विश्व के अनंत के घन यानी बादल जो है वो हर दिशा से आए हैं। तप्त धरा जड़ जल से फिर शीतल कर दो बादल कर दो। जो मैंने आपको बताया कि इस तप्त धरा को फिर तुम बादलों शीतल कर दो और बादल गरजो। इस गर्मी से हमें तृप्त करो, इस गर्मी से हमें मुक्त करो और फिर से तुम गरजो और बादल पानी बरसाओ। तो ये एक छोटी सी कविता थी जिसके माध्यम से कवि लोगों के मन में क्रांति की भावना को लाना चाह रहे हैं कि लोग फिर से सजग हो जाएं अपने लिए। ये जो कविता है अट नहीं रही, इसमें कवि जो है फागुन की मादकता, फागुन की सुंदरता के बारे में बहुत छोटे तरीके से बताते हैं। बहुत छोटी सी कविता है लेकिन अट नहीं रही आबा फागुन की तन सट नहीं रही। अट नहीं रही, कोई भी चीज़ एक जगह, अगर आपको कोई एक वस्तु दिया जाए, कोई एक कटोरी दिया जाए जिसमें आपको कोई चीज़ रखना है, कोई चीज़ हटाना है, हम लोग जो शब्द कहते हैं, तो आपको एक लिमिटेड जगह है, इस लिमिटेड जगह में आपको वो चीज़ हटानी है, मतलब तो एक फिट करना है जैसे हम लोग कहें। तो अट नहीं रही आबा फागुन की तन सट नहीं रही, जो फागुन की मादकता है, फागुन की सुंदरता है, वो कवि के मन में अट नहीं रही। वो इतनी सुंदर है, वो इतनी मनमोहक है कि कवि जो है वो उस थक जा रहा है, कवि को उससे आँख हटाने का मन ही नहीं कर रहा है, कवि उसे भूलना चाह ही नहीं रहे हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नब्बे तुम पढ़ पढ़ कर देते हो। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो फागुन की मादकता है, फागुन की सुगंध है, वो इतनी अच्छी है कि उसके बारे में कवि जो है वो कहते हैं कि वो तुम बहुत अच्छा है, इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू है कि वो हर तरफ फैली हुई है, वो इतना अच्छा लग रहा है कवि को। फिर उसके बाद कभी कहते हैं घर घर भर देते हो, मतलब हर तरफ वो सुगंध फैली हुई है, इतनी अच्छी वो सुगंध है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। उड़ने को नभ में तुम, नभ यानी ये पूरा संसार। तो कभी जो है उड़ने को नभ में तो मतलब इतना सुंदर माहौल, इतना सुंदर वातावरण है, हर तरफ फूल खिले हैं, हर तरफ पेड़ पौधे खिले हैं, इतना अच्छा मौसम है। तो कभी इसकी जो सुंदरता है इससे इतने मोहित हो गए हैं कि उन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। उन्हें जो सुंदरता वो हर तरफ एक समान दिख रही है, चाहे वो घर हो, चाहे वो कैसा भी वातावरण हो, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। पर कर दे आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, कहीं हरी कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उड़ में। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, कवि की जो आँख है, कवि जो है वो अगर हटाकर कहीं अपने काम में लगाना चाहते हैं तो वो हट नहीं रही, इतनी सुंदरता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरी कहीं लाल। जो डाल का रंग है वो या तो वो कहीं हरा है या तो वो कहीं लाल है, प्रकृति के परिवर्तन के कारण। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है ओड़ में मंद गंध पुष्पमाल, कहीं पड़ी है ओड़ में मेरे हृदय में जो मंद गंध है, पुष्प है और माला, मंद गंध पुष्प और माला जो है वो मेरे कहीं हृदय में पड़ी हुई है। यहाँ पुर का अर्थ है हृदय, ठीक है। तो कहीं कवि के हृदय में जो प्रेम है, जो प्रकृति की सुंदरता है वो बहुत अलग है, तो कवि उससे ही बहुत ज़्यादा मोहित है। पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं गई। पाठ पाठ यानी आपका ये अर्थ है कि वो हर जगह, ये जो प्रकृति की सुंदरता है, जो फागुन की मादकता है वो हर तरफ फैली हुई है, इसका कोई अंत ही नहीं है, इतना सुंदर है ये मौसम। पाठ पाठ शोभाश्री, शोभाश्री पाठ पाठ हर जगह जो है, शोभाश्री यानी सुगंध जो है, ये फागुन की जो सुगंध है, या चाहे वो सुबह की सुगंध हो, चाहे वो शाम की सुगंध हो, वो हर तरफ फैली हुई है, पट नहीं गई। इतनी ज़्यादा सुंदरता है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। कवि जो है वो फागुन से इतने मोहित हो गए हैं। तो ये थी आपकी दो छोटी छोटी कविताएं जिसे हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट किया। आगे की और वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू।